नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उपध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिन्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुः केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 95 अपनी हुई। तो गाथा नंबर 95 में क्या बताया हमने? देखो, इसके पहले का प्रकरण यही चल रहा था कि अज्ञानी जीव कर्मों का कारक होता है और ज्ञानी जीव कर्मों का कारक नहीं होता। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के दोनों किसी भी परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने में जो आत्मविकल्प करते हैं, कैसा कि मैं यह हूँ, माने परद्रव्य के संबंध में कि मैं यह हूँ, ऐसा जो अपना विकल्प करते हैं, इस विकल्प के कर्ता होते हैं। परद्रव्य का कर्ता न ज्ञानी है और न ही अज्ञानी है। अब गाथा नंबर 96 चलनी है, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आया है, आप लोग समाधान करो। हमने एक उदाहरण दिया था 2 दिन पहले शायद, कि जिसने आज तक वो हैंडपंप का खारा जल ही पिया है, आज तक मीठा जल पिया ही नहीं, ठीक है ना, और वो खारा जल पी के ही मस्त है, तो आपको क्या परेशानी है? माने जिसने, हमने कहा था ना कि इसको पता ही नहीं है कि मीठा जल क्या होता है, ये खारा जल खारा है, बेस्वाद है, ये भी तब पता लगता है कि जब वो मीठा जल पिए। अगर मीठा जल पिया ही नहीं तो वास्तव में उसको पता ही नहीं लगता कि ये खारा है। समझ में आया? उसी प्रकार जब अज्ञानी जीव उन विषय भोगों में मस्त है, आप उसे कितना ही समझाओ, वो कहता है हमें तो आनंद आ रहा है, ठीक है, कभी गम होता है, कभी खुशी होती है, लेकिन हम तो इसमें मस्त हैं। समझ में आया? तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम उसे समझा रहे हैं? प्रश्न समझ में आया आपको? अब आप बताओ, आपका क्या विचार है? वो मस्त है ना, क्योंकि उसे सच्चा आत्मिक स्वाद तो आया नहीं। सच्चा आत्मिक स्वाद आए तब उसको पता चले कि जिसे मैं सुख मान रहा हूँ ये सुख है ही नहीं। लेकिन अभी उसे कुछ नहीं पता, वो नकली सुख में ही मस्त है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ? हैं? हाँ, तो यही कह रहे हैं ना कि उसने सुख का वेदन तो किया नहीं, लेकिन वो दुख को ही अगर सुख मान के मस्त है तो क्या बुराई है? बात समझ में आ रही है? लेकिन वो तो मस्त है। ये तो आप कह रहे हो भ्रमण, वो तो कह रहा है हम तो घूम रहे हैं। माने अब लोग इतनी भरी गर्मी में कोई बड़े गांव जाता है, कोई हस्तिनापुर, कोई तिजारा, कोई कहीं, कोई कहीं, ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो मस्त हैं। तुम कहते हो कि ऐसी मति खराब हो गई, घर में से बाहर निकल रहा है तपती धूप में, लेकिन उसे तो मजा आ रहा है। बच्चे ऐसी भयंकर गर्मी में भी, अब तो माहौल चेंज हो गया ना, अब तो घर में ही सारे साधन आ गए। वो बच्चे ने क्रिकेट भी खेलना है तो मोबाइल पे, फुटबॉल भी खेलना है तो मोबाइल पे, लेकिन जब हमारी उम्र थी गली में खेलते थे, लाइट चली जाती तो ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई है,
गिल्ली डंडा ये सब खेलते थे ना बाहर है? और बच्चों को कोई समझाए कि देख लाइट आ गई है घर में बैठ, वो नहीं बैठता, वो बाहर जाता है उस भरी धूप में, ठीक है ना। वो भी कहता है आपको क्या परेशानी है, जो मुझे गर्मी नहीं लग रही, मुझे भूख नहीं लग रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। समझ में आया। तो माँ तो अपने मोह के कारण दुखी है कि वो मस्त है तो उसे मस्त रहने देना। समझ में। ऐसे ही सभी जीव जगत में दुखी हैं। कैसे? एक तो अपने आप से दुखी है, दूसरा इसलिए दुखी है कि ये सुखी क्यों नहीं होता। समझ में आया। एक तो पेशेंट है ही, एक तो दुखी है ही अपने दुख से, दूसरा इसलिए दुखी है कि ये दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों नहीं होता। माने एक तो अज्ञानी है जो कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन एक दूसरा है जो अपने को ज्ञानी समझ रहा है और वो इस प्रॉब्लम में लगा हुआ है कि ये क्यों नहीं समझ रहा, तो वो भी दुखी हो रहा है। सही बात है। उसे तो बेचारे को पता ही नहीं है और तुझे तो सब पता है, फिर तू क्यों दुखी हो रहा है। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि जिस जीव की जैसी होनहार है वो उसमें मस्त हो रहा है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। जिस पर्याय में जाता है, जैसा दुख आए कि हम सह लेंगे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हर एक चीज में कितना कष्ट है, लेकिन फिर भी जब उसको सहने को तैयार है तो आप क्यों समझा रहे हो उसको कि बात तो ये सच्ची है। तो आचार्य देव कहेंगे कि ये हमारा पागलपन है। कोई प्रश्न पूछे कि महाराज मैं तो ऐसे ही मस्त हूँ, तो आप क्यों समझा रहे हो, तो वो भी कहते हैं कि भैया ये भी हम पे भूत चढ़ा है मोह का। बात तो तेरी सच्ची है, तू अपने में मस्त रहे, मैं अपने में मस्त रहूं, लेकिन ये भी कमजोरी है ना। उन्हें भी ऐसा राग आया तो समझाने का भाव आता है और बाद में उसका प्रायश्चित करते हैं। घर पे भी कोई समझदार व्यक्ति हो तो छोटों को समझा देता है, डांट देता है कि इससे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो 2 दिन तक उसका मूड खराब रहे, इस चक्कर में वो सूझ के पड़ा रहे, तो आदमी अपना पश्चाताप करता है कि तूने भी बेवकूफ़ी की। क्या समझाने की ज़रूरत है जब वो ऐसे ही मस्त है, जब वो भूखा ही ठीक है। तो वास्तव में बात तो सच्ची ये है कि जगत के अज्ञानी प्राणी दुख का ही भोग कर रहे हैं और अपने भ्रम के कारण उसी में सुख की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। तो जब वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ रहे, अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ रहे, तो मैं अपने स्वरूप को क्यों छोड़ूं। देखो वो आपने सुनी होगी ना कि एक वो बिच्छू पानी में गिर गया, तो एक व्यक्ति उसको निकाल रहा था, तो बार बार उसके हाथ पे डंक मारता है, वो बार बार फिर उसे निकालता है, फिर वो उसको डंक मारता है। किसी ने समझाया, अरे बेवकूफ़, जब वो बार बार डंक मार रहा है तो तुझे क्या ज़रूरत है कि वो अपने स्वभाव के अनुरूप काम कर रहा है और मैं अपने स्वभाव के अनुरूप। उसका स्वभाव यही है डंक मारने का और मेरा स्वभाव यही है दया वाला, तो मैं बचाने का काम कर रहा हूँ। तो बात समझने की ये है कि किसी को समझाने का जो भाव है, आचार्य कहते हैं वो पागलपन है। क्यों? क्योंकि किसी को समझाने से समझाया नहीं जा सकता। देखो जिसने मदिरा पी है, अब मदिरा पीने के बाद कैसी होती है, बिल्कुल कड़वी, लेकिन उसको मज़ा आ रहा, तुम खामोखा उसे समझाने पे तुल रहे हो हैं। जब उसकी होनहार ऐसी है, उसको पीनी भी है और पी के नाले में पड़ना भी है, और फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की सैया पर लेटा हूँ, और फिर वहाँ से डोगी गुजरता है और वो भी उसका अभिनंदन करता है, वहाँ भी उसे आनंद महसूस होता है सपनों में कि स्वर्ग में वर्षा की जा रही है। समझ में है? तो बताओ वो तकलीफ में है कि आनंद में है। तो जगत के सारे प्राणी, मिथ्या दृष्टि भी, समझ में है, वो चाहे कितना ही कुट रहा है, कितना ही छित रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि कैसी कर रहा है कि मैं आनंद में हूँ। तो प्रश्न ये है, तो इसका मतलब उसमें भी तो मजा है ना। तो जो जैसे कर रहा है वैसे ही करने दो। आप ये क्यों कहते हो कि वो गलत है? आप ये क्यों कहते हो कि वो गलत है? कि देखो हम इसलिए कहते हैं गलत है, जैसे खारे पानी का ही उदाहरण लो
तो खारे पानी को पी तो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी शांत नहीं होती, क्योंकि उसकी प्यास बुझती नहीं है। बार बार पीता है, पेट फटने को होता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। लेकिन उसको ये नहीं पता कि कोई मीठा जल भी होता है और उसको पीने पर तृप्ति होती है। तो वो पी तो रहा है उसको, लेकिन फिर भी उसके भीतर में बेचैनी बनी हुई है। ऐसी जो जीव विषय भोगों में मस्त है, तो वो विषय भोगने के बाद शांति हो जानी चाहिए, लेकिन शांति नहीं होती, आकुलता और बढ़ जाती है। कोई करोड़ रुपए में सुख मानता है, तो करोड़ रुपया होने पर उसके जीवन में ठहराव आ जाना चाहिए, माने स्टॉप, लगाम लग जानी चाहिए कि बस। लेकिन नहीं, और इसका मतलब करोड़ में सुख नहीं आया, लेकिन उसकी गहनता इतनी भयंकर है, हो तो रहा है दुखी, लेकिन उस दुख का भी उसको माने पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में है? तो ऐसी गहनता है, मिथ्यात्व की तीव्रता है, और उस जीव की होनहार ही ऐसी, समझ में है? जैसे जिसको खुजली लगती है और वो ऐसा खुजाए, मटके होते थे ना टूटे हुए, उसको कहते थे ठीकरा, ठीकरे ही बोलते हैं ना, तो उससे पकड़ के खुजाते थे वो, कमर में खुजाएं, यहाँ खुजाएं, और उससे वो सारा का सारा छिल जाए और उसमें खून भी निकले, तो भी क्या लगता है इसको, मजा है। बेरस होए विपाक समय अरु भोगत लागे नीके, माने बच्चा है, अब उसे मिर्ची वाली चीज खाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब सुबह जाता है तो वहां चिल्लाता है, क्यों? अब क्या हुआ कि उस समय खाने में भले तुझे स्वादिष्ट लग रहे हों, लेकिन जब इसका परिपाक आएगा, आपने स्वाद स्वाद में 2 रोटी फालतू खा ली, अब बाद में पता लगती है परेशानी, पूरी रात बेचैनी हो रही है। ऐसे ही विषय भोगों का स्वरूप है कि भोगते समय तो भले दिखाई देते हैं, लेकिन उसके फल में दुख ही दुख है, और भोगते समय भी महा बेचैनी है, महा आसक्ति है, लेकिन इसकी पकड़ में नहीं आती। तो वो खारा जल पीने वाला, उसे भले ही खबर नहीं है मीठे जल की, लेकिन अतृप्ति तो सदा ही बनी रहती है, असंतुष्टि उसकी समाप्त नहीं होती, इसलिए एक विषय को छोड़ता है, दूसरे में लगता है। और मनुष्यों के तो क्या भोग हैं जो देवों के हैं, है ना? लेकिन उनको भी दुखी कहा कि क्यों कहा कि एक विषय को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं। अगर वो सुखी होते तो फिर 5 इंद्रिय के विषयों में छलांग नहीं लगाते, लेकिन वो कभी उन्हें नंदनवन घूमने को चाहिए है, कभी कहीं घूमने को चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। भले ही उनकी वो पूर्ति पुण्य के उदय से हो जाती है, लेकिन वो इच्छा रूपी दुख तो उनको होता ही है ना। किसी भी चीज की इच्छा लगे, देखो ऐसा तो है नहीं कि इच्छा हुई और तुरंत पूरी हो गई, इच्छा उत्पन्न होते ही दुख प्रारंभ हो जाता है, और जब तक उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब तक दुखी रहता है। और अगर उस इच्छा का मिलाप हो भी गया, उस सामग्री का मिलाप हो भी गया, तुरंत एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर उसकी बेचैनी में लगा रहता है। माने देखो, मोह की तीव्रता अधिक होती है, तब इसे ख्याल में भी नहीं आता कि मेरे दर्द भी हो रहा है। माने इतना भयंकर बेहोश है कि दर्द तो है, लेकिन दर्द की भी चेतना नहीं हो पा रही इसकी। ऐसी जो तीव्र अज्ञानी है, आप उन्हें कितना ही समझाएं, वो उल्टा आपको पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे। तो इससे ये सीख लेने लायक है कि अगर सामने वाला समझाने पर भी जहर पीना नहीं छोड़ता तो फिर उस जहर को हम पी लें क्या? समझ में है? सामने वाला अगर समता रस का पान नहीं करता तो हम थोड़े ना अपनी समता का घात करें। हाँ, जिससे अपने को बहुत राग आता है वहाँ आए बिना नहीं रहता। जैसे हम अपने बच्चे को डांटते भी, चिल्लाते भी हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं कहते। हमारे घर में कोई रिश्तेदार का बच्चा आया रहने, हम उस पर तो कसाई नहीं करते। तो हमारा बच्चा कहता है कि आप तो बस उसे ही प्यार करते हो, उसे चॉकलेट भी खिलाते हो, उसे पढ़ने को भी नहीं कहते,
वो खेलता है तो उसको मना भी नहीं करते। अब बताओ किसे सच्चा प्यार करते हैं? जो मांगता है वो दे देते हो, और मुझे हमेशा धमकाते ही रहते हो, यहाँ बैठ, ऐसे नहीं वैसे कर, वैसे नहीं ऐसे कर। अब बताओ, समझ में आ रही है कि जहाँ अपना राग तीव्र होता है ना, तो वहाँ इसको ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। समझ में? भूमि का प्रमाण जैसा जिसको जितना है, लेकिन इस हद तक नहीं कि बाप बेटे में ही मार पिटाई हो जाए। और जब लगने लगे कि इसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तो वो अपने आप पश्चाताप करके अपनी दिशा पलट लेता है कि तेरा समझाने का भाव ये दुखकारी है। तो इसका मतलब है कि कसाई की मंदता है, और नहीं तो कसाई की तीव्रता हो, दोनों ही लठ एक दूसरे पे बजाएं, बाप बेटा ही। समझ में आया ना? तो वहाँ ये समझना कि अज्ञानी तो इसी का नाम तो अज्ञान है कि जहाँ है दुख वहाँ लगता है सुख। इसीलिए ये मार्ग किसको मिलता है कि जिसको इस भव में थकान लगी हो, जिसे इन विषय भोगों में भी रुचता नहीं हो, यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। मैं तो धारूं दिगंबर वेश, वही तो धारण कर सकते हैं कि हमें इसी में अच्छा लग रहा है, तो हम क्यों जाएंगे जंगल को? यानी मोह तीव्र है। आप ही देखो ना, जो तीर्थंकर हुए उन्हें किस चीज की कमी थी? उनकी तो स्त्री भी आज्ञाकारी, पुत्र भी आज्ञाकारी, सारे विषय भोग पूरे उनके मन माने, जैसा उनको मनमोहक। ठीक है, यहाँ इच्छा की कि वहाँ वो चीज हाजिर। अब वो क्यों छोड़ के गए? अब या तो माने उनके कुछ परेशानी थी, माने वो डॉक्टर साहब कहते कि उनकी आंख में फोले पड़े थे। सारी दुनिया जिसमें सुख मानती है, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। अब बताओ, दिमाग तो खराब था। किसका खराब था? ये निर्णय करना है कि दुनिया तो उसके पीछे पागल है और ये उस चीजों को छोड़ के जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि यही अज्ञानता है। जैसे जो भुजंग के डसे रुचि रुचि नीम चबाए, कि रुचि पूर्वक नीम चबा रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि इसे सांप ने डसा है। बात समझ में आई? माने विषय भोगों में मस्त हो रहा है, इसका मतलब माने मिथ्यात्व का जहर बहुत ज्यादा चढ़ा है। और तू सावधान कि अगर तेरे काट लिया तो ये सांप जैसा है, उसे इतना जहर चढ़ा है। समझ में आया? इसी को कहते हैं असत समागम। तो ऐसे जिनके तीव्र मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है, ऐसे जीवों को ज्यादा समझाने का राग नहीं लाना चाहिए। आचार्य भी कहते हैं कि जो पात्र है उसे ही उपदेश देना। अपात्र में दिया गया उपदेश निष्फल तो होता ही है, स्वयं के लिए भी घातक होता है। ज्यादा समझाओगे तो वो शत्रु बन जाएगा अभी 2 मिनट में, चाहे अपना ही पुत्र क्यों ना हो। तो ये भी सोच समझ के किसको उपदेश देना, कितना देना, कब देना, कैसा देना। इसीलिए आचार्य ने प्रथम जीव को पहले ये प्रतीति कराई कि भाई तू दुखी है, जिसे तू सुख मान रहा है ये सुख है ही नहीं। जब तक इस बात की प्रतीति नहीं होगी तब तक ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्यों करेगा? तो इसलिए प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जब हमें इन्हीं में आनंद आ रहा है तो आप जबरदस्ती क्यों कहते हो ये सुख नहीं है, दुख है? समझ में आया? तो जिसे दुख दिखता है तभी तो वो सुख के मार्ग की खोज में आएगा। इसलिए आचार्यों ने, टोडरमल जी ने भी पहले अधिकार में मंगलाचरण किया, दूसरे अधिकार में कर्म बंध को समझाया कि जीव दुखी है और दुख का कारण कर्म बंध है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, और तेरे कैसा स्वरूप है संसार में। कर्म के उदय की अपेक्षा दुख बताए। क्यों बताए? क्योंकि मानने तैयार नहीं है। समझ लो, पहली ढाल में 4 गति के दुख क्यों बताए? ये सच्ची बात है। ये जीव वास्तव में अपने को दुखी मानता ही नहीं है। माने तो उस दुख से बचने के लिए दवा करे। भाई साहब, आप एक काम करना,
फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ मेरा एक डॉक्टर है जानकार, वहाँ जाना और कैंसर का ऑपरेशन करा लेना अपना। कराओगे जाके? क्यों? आप कहोगे तुम करा लो अपना। क्यों? मुझे कौन सा कैंसर है? अच्छा, तो एक काम करो, पहले कैंसर के टेस्ट कराओ जाके। हम आपको लक्षण बताएंगे, बताओ आपको उल्टियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, एकदम जलन मारती है कि हाँ, ऐसा दौरा टाइप पड़ता है कि हाँ, ये तो कैंसर के चिन्ह हैं। अब इसको कुछ कुछ आगम के बल से कुछ कुछ लगने लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ तो है। अब टेस्ट कराऊंगा, सीटी स्कैन कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, जो भी टेस्ट होते हैं, तभी तो टेस्ट कराने को तैयार होगा। अब उस टेस्ट को जब कराएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, अब हम इसको कहें अब तू बैठा रहे, अभी बैठने वाला है, कहेगा भाई साहब अब बताओ कौन सा डॉक्टर कह रहे थे आप। बात समझ में आई? अब गलती क्या होती है कि जिसे माल चाहिए ही नहीं, हम उसे जबरदस्ती माल बेचना चाह रहे हैं। ये पहले पूछ तो लो कि वो ग्राहक किस चीज का है, उसे चाहिए क्या? उसे चाहिए मिठाई और आप देना चाह रहे हो उसे दवाई। समझ में आए? जिसे चाहिए दवाई उसे आप बेचना चाह रहे हो मिठाई। बात तो इसलिए प्रथम 6 डाला में आप देख लो कि पहले जीव को ये प्रतीति कराई कि भैया तू सुखी नहीं है, ये दुख तुझे भासित होते हैं कि नहीं होते हैं। टोडरमल जी ने भी लिखा कि ऐसे दुख तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। अगर बीतते हैं तो अब इन दुखों से छूटने का जो उपाय है वो हम बताते हैं, सो सुन। और अगर नहीं अभी तुझे लगता है तो उसे सुख का उपाय दवाई बताने का फायदा ही। अभी हो क्या रहा है कि दवाई तो बहुत बट रही है, लेकिन ये सामने वाला मानने को तैयार नहीं है कि मैं रोगी हूं। बात समझ में आई? तो जो प्रश्न आया था बड़ा ही तात्विक प्रश्न है, बड़ा गंभीर है। और हमारी परेशानी यही है, हम जो कहते हैं ना कि हम रोज इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं आ रहा? कि आएगा कहाँ से? दवाई को खाने से फर्क पड़ेगा, खाली दवाई को खरीद के रख लेने से थोड़ी ना पड़ेगा। तो ऐसे हमने इस ज्ञान को अपने यहाँ रख लिया। वजन है, नोटों की गड्डियाँ भी आपने घर में रखी तो उसका भी तो वजन होता है। तो ऐसे ज्ञान का भी बोझा होता है, अगर उसे अप्लाई नहीं किया तो जैसे गधे के ऊपर किताबें रखी हैं वो उसके लिए बोझा है, ऐसे हमने कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया वो बोझा है और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? तो इसलिए हमें माने रोग मिटता ही नहीं है। रोग मिटे तो तब जब हमें रोग हो, हम तो मानने ही तैयार नहीं है। अगर हमें लगता है ना कि भाई साहब घर गृहस्थी में दुख है तो यहाँ ज़्यादा बैठते, वहाँ कम बैठते। जहाँ इसको परेशानी लगती है ना वहाँ कम से कम बैठना चाहता है, और जहाँ आनंद लगता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोचो हमें क्या लगता है। और तीर्थंकर परमात्मा को क्या लगा? हमारे तो संयोग भी ऐसे हैं, उसके बावजूद हमें इसमें सुख लग रहा है। और तीर्थंकर के संयोग कैसे? 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। तो ये प्रश्न उठना चाहिए ना, ऐसा क्या देखा उन्होंने कि जो छोड़ के चल दिए है? ऐसा क्या कारण था, क्या दुख था उनको? तो अभी तो इसको दुख की भी खबर नहीं है। इसलिए पहले जीव अपना एनालाइज यही करे कि जहाँ मैं सुख माने बैठा हूँ यहाँ सुख है कि दुख है। देखो सिंपल सी बात है, सुख का लक्षण है निराकुलता और दुख का लक्षण है आकुलता। ठीक है? अब कोई कहे साहब हमारे तो पुण्य का उदय, हमको काहे की आकुलता? जिनके लाइट जाती हो, जिनके एसी नहीं हो, जिनके खाने पीने को नहीं हो, जिनके पास एसी गाड़ी ना हो, हमने तो एसी से निकलना है, एसी गाड़ी में बैठना है, फिर एसी सिनेमा हॉल, फिर एसी शॉपिंग मॉल, फिर एसी गाड़ी, फिर एसी घर। हमारे तो ऐसे अटूट पुण्य का उदय है। समझ में आया? कितना ही अटूट पुण्य का उदय हो तो एसी गाड़ी मिल गई तो संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। लेकिन वहाँ भी बेचैनी कितनी दूर है, कहाँ ये जाम क्यों है? वहाँ पे भी तो बेचैन निरंतर बना हुआ है। पैसा भी है, शॉपिंग मॉल भी है, लेकिन जो चीज़ तुझे चाहिए वो मिल ही नहीं रही।
लोग लाखों रुपए की गड्डियां ले लेके घूम रहे थे, सिलेंडर मिल जाए। सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को। समझ में आया? देखो इतने इतने पैसे ले लेके घूम रहे हैं लोग कि मेरे जहर चढ़ा दो, जहर चढ़ा दो, और जहर नहीं चढ़ाया जा रहा तो दुख मान रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं भैया हमसे लाख रुपए ले लो लेकिन माफ कर दो, जहर मत चढ़ाओ। समझ में आया? देखो कैसी बुद्धि। अब ऐसा जमाना आने वाला है कि जबरदस्ती जहर चढ़वाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पता है प्राइवेट गांधीनगर वालों ने अपने नौकरों को कह दिया कि पहले वैक्सीनेशन लगवा के सर्टिफिकेट लेके आओगे तो बुलाऊंगा काम पे, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। और उसके क्या रिजल्ट आएंगे ये तो पता चलेगा 5-7 साल बाद। समझ में आया? देखो कैसा आ गया कलयुग। तो ऐसे ये जीव का दुख, इसको लग रहा है सुख। यही तो अज्ञानता की प्रचुरता है। आप देखो फ्री में दवाई बांटने वाला आ जाए कोई डॉक्टर, तो लोग बाग पता है किस किस की दवाई लेंगे कि मेरे थोड़ी थोड़ी पेट में गैस भी बनती है, मेरे को जुकाम भी होता है, माने जो वास्तव में बीमारी है ही नहीं, उन चीज़ों की लग के लाइन लगती है। भीड़, उसको लगता है लूट लो डॉक्टर को, फ्री में मिल रही है ले लो, हाँ लेके रख लो, फ्री में मिल रही है। तो इसको ये समझ में नहीं आता कि एक गोली भीतर में जाएगी और वो पूरा भीतर में सारा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देगी। समझ में आया? इसको तो लगता है कि अच्छी चीज़ है। ऐसे ही जीव को विषय भोग ये महादुखकारी हैं, लेकिन ये मोह की तीव्रता में वो दुखदाई लगते नहीं हैं। इसलिए आचार्यों ने अपने ग्रंथों में प्रथम ही इस बात की प्रतीति कराने के लिए सारी मेहनत की कि भैया जहाँ तुझे सुख लग रहा है वो दुख है ही नहीं। अब ये तो ऐसे तो मानेगा नहीं, अब उसकी प्रतीति कराई। तो टोडरमल जी ने जो लिखा दूसरा अधिकार तीसरा अधिकार, उसको बार बार पढ़ने लायक है कि कैसे कैसे दुखी है। एक तो पर्याय की अपेक्षा दुख और एक कर्म के उदय की अपेक्षा दुख, ऐसे अनेक प्रकार के दुख गिनाए और बाद में कहा कि तुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगता। तो बात है लगने की। देखो सेकंड और थर्ड पर्सन को छोड़ो, अपना फर्स्ट पर्सन को समझना है। देखो तीनों लोगों में सिर्फ एक बंदा है जिसको मैं सुधार सकता हूँ और जिसको मैं समझा सकता हूँ और जो मेरी सुन सकता है। तो जिसको मैं सुधार सकता हूँ उसको सुधारने का कभी भाव नहीं आता, जिसको समझा सकता हूँ उसे समझाने का कभी भाव नहीं आता। समझ में है? बाकी पूरी दुनिया को समझाने का राग है, पूरी दुनिया को समझाने का भाव है। कौन है वो बंदा? मैं स्वयं हूँ। देखो आप अपने फोन से अपना ही नंबर डायल करो, मिलेगा कभी? क्या आएगी उस पर? क्या क्या माने वो क्या बताएगा उस पर कि आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो व्यस्त है। क्या है? व्यस्त है हमेशा। तो ऐसे ये जीव अपने जीव को पहचानने के लिए तो व्यस्त है हमेशा, बिजी है। बिजीनेस उसी का नाम है बिजनेस। और बिजनेसमैन कि जो हमेशा बिजी रहने वाला है। देखो नौकरी वाला तो फिर भी 6 बजे घर में आया तो ये उनकी धर्मशाला वहाँ की, फोन स्विच ऑफ, अब चाहे आग लगे। समझ में? लेकिन जो बिजीनेस है वो घर पे आके रात को भी बिजी है। समझ में? सपनों में भी बिजी है, क्योंकि वहाँ उसको ऐसा एकत्व है। बात समझ में आ रही? तो हर चीज़ के अपने गुण दोष हैं। हम तो ये बता रहे हैं, देखो नाम भी कैसा रखा है, बिजनेस और बिजनेसमैन, और उसकी स्पेलिंग देखो आप, BUSI, ठीक है ना, बिजी। तो देखो ये तो सच्ची बात है कि जगत के सारे प्राणी जैसा जो उन्हें संयोग मिला, चाहे सुख मिला चाहे दुख मिला, उसी में मस्त है, उसी में आनंद मान रहे हैं। लेकिन महाभाग्य से जब कभी कानों में जिनवाणी के वचन पढ़ते हैं तब इस जीव के वो निद्रा थोड़ी सी टूटती है, तब इसको थोड़ा सा लगने लगता है, थोड़ा सा होश आता है, तब ये और जानकारी हासिल करना चाहता है, फिर और होश आता है। समझ में आया? इस प्रकार इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। देखो एक अपेक्षा ये भी है कि अज्ञानी तो सारे सुखी हैं, खाओ पियो मौज करो, जिसका ले लिया उसका क्या देना, क्या मंदिर क्या डेरा। और ज्ञानी बड़े दुखी हैं कि सुबह से उठते ही बैठ जाते हैं,
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या है। हाँ हाँ मैं अत्याचारी, बहुहरित काय जो विदारी, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। तो देखो ज्ञानी कितना दुखी है कि हाँ दुखी है, वो इसलिए दुखी है कि उसकी पकड़ में उसका रोग आ रहा है। समझ में आए? अब हमें नहीं पता कि हमें डायबिटीज़ है, खाए जाओ दबा के गुलाब जामुन, लेकिन सब निकलेंगे। डेली एक पेट पे ये रसगुल्ला तो बात की बात है, यहीं खिला रहे थे ना। देखो पाप का उदय इसी पर्याय में, यहीं इंजेक्शन लगाते हैं, यहीं सुबह उठते ही उसका इंसुलिन का, और छेक छेक हो जाते हैं, लगाते लगाते डेली लगना है। अब देखो इसी पर्याय में ये जीव को जो इसकी आसक्ति का फल है तो साक्षात दिखाई देता है प्रत्यक्ष में, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ रहा। तो कैसी मोह की अंधेरी चढ़ी है जीव को। देखो जो सप्तव्यसन है, सप्तव्यसनी कितना आनंद मनाते हैं, लेकिन जो सप्तव्यसन है उसमें कितना तो भयभीत रहता है जीव। माने अगर इसको शराब पीनी है तो कहीं मेरे पिताजी ना देख लें, कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं है यहाँ होटल में, कितना तो उसको भय है। और फिर उसके कारण उसकी जो दुर्दशा होगी, बाद में पिटाई भी होगी घर जाके, ठीक है, फिर वो लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा, इतने दुख उसके पीछे भरे हुए हैं। लेकिन वो सप्तव्यसनी देखो अपराध करता है और फिर जेल में जाके जो उसकी तुड़ाई होती है उसको इसका एहसास नहीं हो रहा, वो आनंद मान रहा है कत्ल करने में, ठीक है, गुंडागर्दी करने में, इन सब चीज़ों में आनंद मानता है। यही तो अज्ञान की तीव्रता, ये कसाय की तीव्रता है। कसाय मंद हो तो कि भैया एक पैसे की चोरी नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है टेंशन लेनी, यानी उसको होश आ गया, उसको इतनी सी भी आकुलता बर्दाश्त नहीं है। नहीं तो आप ये देखो, आपको दिखेगा ज्ञानी दुखी है हमेशा, अगर नहीं कोई इलीगल काम नहीं करना, कोई गैर कानून काम नहीं करना, हर चीज़ कानून के मुताबिक। अरे बड़ा डरपोक है भाई, सब डरपोक नहीं है, उसे जरा सी भी आकुलता नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कर तो लिया काम इलीगल, लेकिन हर समय परिणामों का कितना घात होता है, हर समय भीतर में कैसा भय बना रहता है। आप करो चोरी जरा, तब आपको एहसास होगा, करी नहीं ना इसलिए एहसास नहीं होता, जब करे चोरी तब इसको पता लगेगा परिणाम कितने गिरते हैं। कोई भी बुरा काम करे तो उसके लिए अपने परिणामों की कितनी हानि करनी पड़ती है, और ज्ञानी को इसका विचार है, इसीलिए ज्ञानी बहुत भयभीत रहता है। अरे तीर्थंकर डर गए, है ना, कि जिससे बड़े बड़े सुभट भी डर गए हैं, तू तो बड़ा सुभट है, जिससे तीर्थंकर जैसे भी डर गए इस संसार दुख से, लेकिन तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तू तो बड़ा सुभट है। समझ में है? तो जगत का स्वरूप ऐसे ही है। तो इसलिए हम भी इसलिए जिनवानी पढ़ते हैं कि प्रथम में प्रथम लगे कि जहाँ मैं सुख माने बैठा हूँ वो सुख है कि दुख है तो दुख, और नाम है उसका सुख। समझ में है? और मिथ्यात्व की तीव्रता में वो सुख लग रहा है। हमने एक पूछा, हाँ तो भाई ये बताओ, तुम लोग हर फ्राइडे जाते हो, पैसे खर्च करते हो और पार्टी करते हो और कड़वी शराब पीते हो, ठीक है, कहते जैन साहब तुम्हें क्या पता। अब क्या पता भैया, चक्के देख लो आप कितनी कड़वी भयंकर है, और उसके बाद उल्टी करते दिखाई देते हैं, भले कितनी बढ़िया पिए कुछ भी है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग वहाँ गाड़ी में सो जाते हैं और पता चला वो उतरा और गाड़ी में लेके चंपत दूसरा आदमी, चैन उतार ली, पर्स मार लिया, फिर दुखी हुए फिरते हैं 4 दिन तक, लेकिन फिर भी आनंद मानते। यही जगत का स्वरूप है। तो वैसे निर्णय करना, ये जगत के प्राणी जो इसमें सुख मान रहे हैं वो समझदार या जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, सारी अनुकूलताओं के धनी, देव भी जिनके घर में आके पानी भरता है, वो समझदार कि ये संसारी जो कह रहा है संसार में सुख है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते
संयम सो अनुरागे। ये सोचने वाली बात है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, ये सब छोड़ छाड़ के पावर सावर का सब नशा और मुनि बन गए। कि ऐसी क्या बात लगी, क्या दुख लगा वहां पे कि देखो वो लोग तो अनुकूलताओं को छोड़ के चल दिए, हम प्रतिकूलताओं को भी छोड़ना नहीं तैयार नहीं। ये जीव रोता रहेगा साहब, हम तो दुखी हो गए घर में, समझ में, हमारे तो बच्चे ऐसे उठ गए। तो भी एक क्षण को इसको झूठे भी कहें कि चल तू इसको छोड़ दे, तो छोड़ना भी इसको माने इसके लिए एग्री नहीं है। तो आप ये सोचो कितना भयंकर सोया पड़ा है ये जीव। चलिए गाथा पढ़ते हैं बस। तो ये विचार की बात है कि जिस दिन हमें लग जाएगा ना कि यहाँ सुख नहीं है, तो हमें सुख का मार्ग मिल जाएगा। अभी आचार्य सुख का मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन इसको लग ही नहीं रहा। यहाँ बता रहे होंगे जो दुखी हो बोले ये दवा मेरे लिए, दवा किसके लिए कि जो रोगी हो। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, उसका उपचार होगा। जो कि वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं भी भगवान हूँ, तो बताओ उसका इलाज कैसे होगा। तो पहले ही मान के बैठा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, हैं? और समझना जरा, बात उल्टी मत लेना कि अगर कोई ये कहे कि मैं तो ज्ञानानंदमयी हूँ, कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, कि हे भगवान जैसे तुम भगवान हो वैसे ही मैं भी हूँ, ठीक है, मैं तुमसे किसी चीज़ में कम, तुम मेरा क्या करोगे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसको लग ही नहीं रहा उसे उसका रोग मिटेगा कैसे? कैसी गजब की बात है। वही आचार्य ये भी समझा रहे हैं कि तू ज्ञानानंद स्वभावी है, सत्य तारण करण क्या है, जो वह है, जो क्या है, मैं वह हूँ जो है भगवान। देखो जी ये भी कथन है, तो अपेक्षा समझनी चाहिए ना। और जो सर्वथा ऐसा मान के बैठ गया कि मैं भी डॉक्टर हूँ, जैसे तुम डॉक्टर हो मैं भी डॉक्टर हूँ, तो कहेगा जा अपने घर, यहाँ क्यों आया है। समझ में आया? भाई वैसे तो मुझे कोई बुखार कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आप हो डॉक्टर हो, देख लो तसल्ली कर लो अपनी। तो कहेगा जा भैया बहुत लोग परेशान हैं लाइन में। समझ में आई बात? चलिए गाथा पढ़ते हैं, खास चर्चा इस पर कल करेंगे। तो यहाँ ये सिद्ध किया कि जो कर्तापने की बुद्धि है जीव की पर द्रव्य में, इसका मूल अज्ञान है। और ऐसी पर द्रव्य में जो सुख पने की बुद्धि है उसका मूल भी अज्ञान है। इसे जो सुख रूप है उसकी तो खबर नहीं है, और जो दुख रूप है उसमें क्या लगता है इसको कि सुख रूप है। इसका बीज अज्ञान है। देखिए गाथा पढ़ते हैं। एवं पराणि दव्वाणि अपयम गुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अवियपरम करेदि अन्नान भावेण यह मंद बुद्धि जीवयो इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से, कि यह मंद बुद्धि जी। मंद बुद्धि किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ना बेवकूफ है, जड़ बुद्धि। तो मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि का मतलब कम बुद्धि नहीं, उल्टी बुद्धि। यहाँ मंद बुद्धि का मतलब मिथ्या ज्ञानी, अज्ञानी। क्या करता है? पर द्रव्य को निज रूप करता है माने मान्यता में, अपने अज्ञान में। इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे, माने पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता है। कहाँ? अपने उपयोग में। 3 प्रकार का परिणाम विकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। किस कारण से? अज्ञान से। माने सारी जड़ क्या है दुख की? अज्ञान। ठीक है ना? तो जो आज हमने चर्चा की, तो जो अज्ञानी जिसमें मस्त है उसे उसमें मस्त रहने दो। हमें तो अपनी सोचनी है, और हमें डर इस बात से भी लगना चाहिए कि
कि आचार्य तो कह रहे हैं कि दुख है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सुख है। अब आचार्य सच्चे कि मैं सच्चा, निर्णय करना पड़ेगा। बताओ, पैसा कमाने में मजा आता है कि सजा लगती है? हम और आप एक जैसे ही हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? तो खैर उस स्वाद का पता ही नहीं, जो कमाते हैं उन्हें पता है उस स्वाद का। अब इन्हें तो वो पता है कि नई नई साड़ी लाने में, नए नए जेवर लाने में भले ही कितने हों, और पहनना एक नहीं, वो सब तिजोरी में रखे जाएंगे, उसकी बस चौकीदारी करनी है। लेकिन फिर भी एक अलग आनंद आता है ना, लगता है कि नहीं लगता है मजा? ठीक है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि मजा नहीं है, वो महासजा है। तो हम उल्टे कि वो उल्टे? अब इस बात का बस निर्णय करने की जरूरत है। निर्णय तो करना पड़ेगा, नहीं तो दिशा बदलने वाली नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? अनध्यवसाय करते हैं। अरे होंगे, ठीक है, महाराज जी ठीक होंगे, वो आचार्य देव ही ठीक होंगे, लेकिन हमें जीने दो। तो फिर तो वही चलता रहेगा जो चल रहा है अनादि से। ये जीव ने अनादि से जो काम हमेशा किया, लेकिन कोई ऐसा काम है जो नहीं किया, यानी सम्यक विचार नहीं किया इसने। सम्यक विचार करे तो वो मोह गले बिना ना रहे। तो वो सम्यक विचार करने की जरूरत है। हम मिला के देखें ना, जैसे हम खुद, हमारे आगे एक इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हो जो फर्स्ट आता है। अब हमने आंसर लिखा, हमने तो सी ऑप्शन ठीक किया, लेकिन हम टैली करते हैं। थोड़ी भी अगर समझदारी है, अपने अगल बगल में अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है तो हम अपने आंसर को उससे टैली करते हैं। मैंने तो सी टिक किया, इसने बी किया है, तो पहले हम बुद्धि से सोचते हैं, हाँ भाई तुमने बी क्यों किया, इसका तो सी होना चाहिए। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसे 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 ऐसे। और फिर भी अगर अपने को समझ में नहीं आए, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो बुद्धिमान है, अगर थोड़ी भी होनहार भली है तो अपना सी मिटाकर वो भी बी पे टिक कर लेगा, तो वो भी पास हो जाने वाला है। पहले तो अपनी बुद्धि में निर्णय करना, और अगर नहीं हो पाए तो कोई ज्ञानी ढूंढ लेना, और फिर ज्ञानी जो कर रहा है उसकी संगति कर लेना। आया था ना शुरू में कि एक तो स्वयं बुद्ध हो जाए, या फिर बोधित बुद्ध, या तो स्वयं से जाग जाए या किसी के जगाने से जागे। लेकिन इसने क्या किया? अनादि से तो स्वयं अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उनका समागम नहीं किया, तो अब यह ज्ञान मिटे कैसे? समझ में आया? तो अब ये जितने आचार्य हुए, तीर्थंकर हुए, ये ज्ञानी पुरुष थे। इन्होंने जो मार्ग अपनाया, अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो भी इतना तो समझ में आना चाहिए, मार्ग तो यही है। और मुझे ये जो अच्छा लग रहा है कमाने में, जोड़ने में, तो समझ में आना चाहिए ये भ्रम की बहुत अति माने आंधी है, ये मिथ्यात्व की गहल है। इतना तो समझ में आए जीव को। हमारी बात समझ में क्या कि मजा तो आ रहा है खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, इन विषय भोगों में, लेकिन इसको कम से कम इतना विचार तो आए कि ये जो अच्छा लगना है यही संसार का बीज है, यही अज्ञानता है। अच्छा है नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बाकी और विचार कल करेंगे, कल गाथा 96 लेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के, आपा पर भास वे को भानु सी।